समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक हमारे साथ हैं। पंकज जी, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था। हालांकि आज आपकी पार्टी के एक विधायक का निधन हो गया था, उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गया। सोमवार से फिर से कार्रवाई शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर पे किसानों से जुड़े हुए, चाहे गन्ने के हों या गेहूं बुवाई या सिंचाई चल रही, खाद की समस्या, धान खरीद की समस्या, कई सारी समस्या। इन मुद्दों को लेकर के सरकार से क्या आप मांग करेंगे और किन किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, सदन चले, सदन चलना चाहिए। संवैधानिक रूप से हम लोग चुन करके आते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। एक सदन ही ऐसी एक जगह है जहां हम अपने क्षेत्र के लोग, चूंकि हम लोग विपक्ष के नेता हैं, जहां हम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रख सकते हैं। और सरकार को भी, जैसे पहले सरकारें चला करती थी, सरकार क्या करती थी कि विपक्ष के लोगों की सुन करके और लोगों नियमों में तब्दीली लाती थी, जिससे जनता की सुविधाएं बढ़ती थी, जनता को की दिक्कतें दूर होती थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खराब स्थिति है। सदन है, सदन की पूरी तैयारी, हम लोग अपने क्षेत्रों में रहते हैं, हमें किसान की स्थिति पता है, हमें शिक्षकों की स्थिति पता है, नौजवान की, किस तरह से नौजवान दर-बदर के ठोकरे खा रहा है, सारी स्थिति का पता है। किस तरह से महिलाओं के खिलाफ आज उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न किया जाता है, पुलिस सिर्फ लिपापोती पे लगी रहती है। सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी का एक एक विधायक ईमानदारी के साथ आज सदन के पटल पर रखने का काम कर। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में, उनका खाद की कालाबाजारी हो रही है, बड़े पैमाने पे सरकार रोक नहीं पा रही, किसानों तक खाद पहुंचने पर सरकार करे जो तस्करी करेंगे या मुनाफा के लिए स्टोरेज करेंगे, उनके ऊपर रासुका लगाया जाएगा। सरकार लिस्ट दे दे कितनों के ऊपर रासुका लगाई है, कोई जानकारी नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर में तो नकली खाद बनाया जा रहा है, बार बार वहां के सांसद जी ने और हम लोगों ने सदन में उठाने का काम किया है। सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और अगर हम लोग कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच कराए। कहाँ जांच करा रही है सरकार? तो सिर्फ लिपापोती करती है। नकली खाद मुजफ्फरनगर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि सरकारी संस्थानों द्वारा ये सप्लाई भी किया जा रहा है और बड़े स्तर पर लोग इसमें शामिल हैं। ये किसान का तो उत्पीड़न करते करते हैं, ये मजदूरों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। मैंने भी सवाल लगाया था पिछले सत्र में, उसकी एक जांच समिति भी वहां गई है। मजदूरों को अधिकार छीनने का काम करते हैं। किसी भी शुगर मिल में वेज बोर्ड लागू नहीं है। वेज बोर्ड के अनुसार जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए तो मिल नहीं रही। जिसे 15,000 20,000 मिलने चाहिए थे, 25,000 मिलने चाहिए थे, उसे 5 7 10 दे रहे हैं। ये खराब स्थिति है। मैंने चौकीदारों का मामला उठाया था, वहां खराब स्थिति है। ये किसान का, नौजवान का, मजदूर का शोषण करने का काम कर रहे हैं। नकली दवाई बेचने, खाद बेचने का काम कर रहे हैं। नकली दवाई का प्रकरण आपके सामने है ही है। सरकार पूरी तरह से फेल है। नकली दवा की बात आई, सिरप की बात आई, अभी तक आपके मुखिया, आप लोग सरकार पे हमलावर थे कि सरकार कुछ माफियाओं को बचा रही है। मिर्जापुर में कालीन भैया, जौनपुर में कोडीन भैया, हालांकि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा एक माफिया की तरफ से। अब आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले उन्होंने कहा हर माफिया के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े होते हैं, तस्वीरें होती हैं, और इस कब सिरप की जांच होनी चाहिए, तस्वीरें साफ होगी, इसमें सपा के ही लोग इन्वॉल्व होंगे। हमने तो जांच कहा है, जांच होनी चाहिए ना भाई। ये विषय तो सरकार का है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार पहले चुप हो जाती है, फिर बोलती है। अरे जांच करे, सरकार का काम जांच करना है। सरकार पुलिस को लगा करके, अपनी संस्थाओं को लगा करके जांच कराए। और समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी। जो दोषी है वो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है सरकार कोई लोग बचा रही है इस कोडिन सिरप मामले में? सरकार अगर जांच कर देगी तो पता चल जाएगा सारी बात। जांच करे सरकार। तो ईडी की भी जांच हो रही है, बहुत सारे लेन देन के मामले आ रहे हैं। कुछ जो सिपाही जो बर्खास्त हुए थे, ऐसे लोग जिनके पास कुछ संपत्ति, आपने जो जांच होती है, सरकार उन्हें रखती क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे मामले हिंदुस्तान में आए हैं, हमारे प्रदेश में, देश में आए हैं कि जिनकी जांच चल रही होती है, फिर वो भाजपा के सदस्य हो जाते हैं, उसके बाद जांच खत्म हो जाती है। हम यही तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, आदरणीय अध्यक्ष जी यही तो कह रहे हैं कि जांच हो, स्पष्ट हो कि कौन दोषी है। उसमें गलत तो नहीं कह रहे। हम गन्ने की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं होता। आज इन्होंने गन्ने का भाव घोषित किया, आप जाकर के देखिए कोल्लुओं पे जितना भाव इन्होंने घोषित किया, उससे 100-150 रुपए फालतू बिक रहा है। इन्होंने 400 की बात की थी, 400 पार का नारा दिया था, पर पार नहीं कर पाए, 400 तक रोक दिया। आज वहां जाकर के देखिए कोल्लुओं पे बिक रहा है 450, 500, 525, ये स्थिति है। यानी मिलों पे गन्ना नहीं जा रहा, प्राइवेट जो कोल्हू या जो क्रेशर है, ये आंकड़े पता नहीं कहां से लाते हैं। गन्ना वास्तव में कम है। और अभी आप देख लीजिएगा, आज मेरी बात याद रखना, मिल लड़ेंगे, वार प्राइज होगी। और चूंकि नोकिन हो रहा है, नोकैन हो रहा है बहुत सारे मिलों में, पर्याप्त गन्ना है ही नहीं। और किसान बड़ा दुखी और परेशान है। किसान की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। सदन में सारी बातों को रखा जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ कि गन्ना किसानों का मोह भंग हो रहा है, जबकि सबसे लाभकारी फसल होती थी? एक समय था कि पूरे प्रदेश में गन्ना अरे होती, लेकिन अब तो किसान की लुटाई पिटाई हर जगह है। किसान खेत में मेहनत करता है, अपनी फसल को उगाने के लिए खर्चा करता है, लेकिन मिलता क्या है जब लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा? आप देखो ना, कितनी बिजली महंगी, पानी महंगा, बच्चों की फीस महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी, हर जगह लुटाई लुटाई है। खाद महंगा, वो भी नकली खाद। बहुत खराब स्थिति, इसलिए किसान का मोह भंग हो रहा है। जो थे पंकज मलिक जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की जो शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। गन्ना किसानों की समस्या हो या कोडिन का मामला हो, इनका इस पर जांच होने दीजिए और जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आने से पहले से कई लोग हैं जिनकी जांच होती है लेकिन भाजपा में शामिल हो जाते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.